जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग का एडमिशन लेना है तो आप लोगों को कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा WBG एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आप लोगों को कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप लोग को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरा जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप लोग बच्चों WBG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर A to Z चीज WBG रिलेटेड कंटेंट मिल रहा होगा, जिसमें आप लोग WBG अपडेट या फिर WBG का काउंसलिंग, एडमिशन, A to Z चीज आप लोग जानने वाले हैं। WBG का जितना भी कॉलेजेस है, वेस्ट बंगाल का जितने भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टूडेंट रिव्यू, सारे कॉलेज का कॉलेज रिव्यू, आपको हर एक चीज इसी यूट्यूब पर मिलने वाला है। तो ये जो मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ रैंक वर्सेस ब्रांच का, ये ओपन कैटेगरी का डाटा है, तो उसी के आधार पर आप लोग कंसीडर्ड कीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों CSE कोर का देख लेते हैं कि CSE कोर में अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कितना रैंक स्कोर करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ बच्चों की इस रैंक पर आपका कितना आप लोग मार्क्स लेकर के आते हैं, उसके बेसिस पर कितना रैंक आप लोगों का बन जाएगा WBG एग्जामिनेशन में। हालांकि बच्चों मैं आपको फटाफट ये चीज़ बता दूं कि WBG एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का होता है। अगर आप लोग लगभग 100 मार्क्स तक भी लेकर के आते हैं, मतलब कि 90 से 80 से 100 के बीच में अगर आप लोग मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप लोगों का इस कॉलेज में आराम से एडमिशन हो रहा होगा और CSE कोर ब्रांच में एडमिशन हो रहा होगा। तो बच्चों CSE कोर में अगर आप लोग का एडमिशन लेना है तो आप लोग अगर 1800 तक रैंक लेकर के आते हैं तो आपका CSE कोर में एडमिशन हो रहा होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। IT के लिए आपको 2000 रैंक तक लेकर के आना पड़ेगा। 2000 रैंक तक अगर आप लोग लेकर के आते हैं तो आप लोगों का एडमिशन हो रहा होगा। इसी डिपार्टमेंट के लिए अगर आप लोग को इसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो आपको 2300 तक स्कोर लेकर के आना पड़ेगा। 2300 या फिर अगर आप लोग 2300 से अच्छा रैंक लेकर के आते हैं तो आप लोग का इसी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो रहा होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2600 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। उतना रैंक अगर आप लोग का आता है तो आप लोगों का इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा। केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए 4500 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2500 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2800 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। ऑप्टिक्स के लिए 4000 अगर आप लोग रैंक लेकर के आते हैं या फिर 4000 या फिर उससे कम रैंक लेकर के आते हैं तो आपका ऑप्टिक्स में एडमिशन आराम से हो रहा होगा। GET डिपार्टमेंट के लिए आप लोग को 8000 तक रैंक लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप लोग का इतना रैंक आता है तो आप लोग या फिर उससे कम रैंक आता है तो आपका इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो रहा होगा बच्चों। ये जो आपका डाटा था बच्चों, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का डाटा था, ओपन कैटेगरी का डाटा था। इसी के बेसिस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग इसी के बेसिस पर आप लोग को प्रिपरेशन करना है और लेकर के चलिए कि अगर आप लोग इतना रैंक लेकर के आते हैं तो आप लोग का ये सारे पर्टिकुलर ब्रांचेस में एडमिशन हो जाएगा और हो ही रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग को WBG एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तो आप लोग इस YouTube चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है WBG बोर्ड से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड जो WBG के अंदर है तो सारा अपडेट आपको इस YouTube चैनल पर मिल रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।